हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं, तो आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन के टाइप देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था फॉर वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन भी देखा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने क्या देखा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। जो न्यूटन ने 3 फार्मूले दिए हैं वो सब हमने डिराइव किए थे बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके बाद कुछ सॉल्ड एग्जांपल हमारे बुक में दिए हैं वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पता ही होगा। तो सर्कुलर मोशन क्या रहेगा, उसके कुछ एग्जांपल बता सकते हैं क्या? हम घर में यूज़ करते हैं, कौन सा? फैन एक एग्जांपल है, जो फैन यूज़ करते घर में। और एक कौन सा है, क्लॉक भी यूज़ करते घर में। एक सर्कुलर मोशन का है, सर्कुलर में घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो हमने क्लॉक में देखा होगा कि जो उसका सेकंड हैंड जो रहता है, सेकंड हैंड का टिप जो रहता है वो घूमता रहता है, सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। लेकिन उसका आपने देखा होगा कि उसका जो स्पीड रहता है वो कभी भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता रहता है। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा चेंज होती रहती है। वो आपने देखा होगा, वो टिप हमेशा घूमता रहेगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। और उसका डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होगा तभी उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी डिपेंड रहती है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होती है, मान लीजिए आपने 3 o'clock को आपने देखा होगा उसका टिप कहाँ है, और 3:15 को उसका टिप चेंज हुआ है, तो उसका क्या हुआ है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ क्योंकि वो जो जब उसका टिप क्या था, डिफरेंट था। 3 o'clock को डिफरेंट था और 3:15 को डिफरेंट था। तो इसकी वजह से वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, और डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। ठीक है, और अभी ये टिप क्या, जो सेकंड हैंड जो रहता है वो टिप क्या होता है, मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके बाद हमारे बुक में कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उसके चेंज इन डायरेक्शन के डायग्राम्स दिए हैं, देखते हैं। यहाँ क्या दिया है देखिए, यहाँ दिया है एक फर्स्ट डायग्राम में। देखिए इस डायग्राम में, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन इन फिगर। तो हमें रेक्टेंगुलर पाथ एक ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ किया है। देखिए अभी इस डायग्राम में रेक्टेंगुलर किया है। उसके बाद क्या करना है, हमें एक पेंसिल का कहीं भी रखना है और डायरेक्शन हमें काउंट करना है, कितने बार हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने पेंसिल यहाँ रखी, यहाँ से हमें फर्स्ट यहाँ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ चेंज करने की पड़ेगी, यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। तो इस रेक्टेंगल में कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी, 4 बार हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वैसे डायग्राम दिया है, पेंटागन दिया है हमें। पेंटागन में 5 डायरेक्शन रहता है। मान लीजिए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है हेक्सागन, इसका भी आप काउंट करेंगे तो इसका 6 टाइम आएगा। हमें हमारे बुक में दिया है ऑक्टागन का भी फाइंड करिए। ऑक्टागन का फाइंड करेंगे तो उसका भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हम उसका साइड्स इंक्रीज करेंगे, जितना साइड्स हम लेंगे उतने टाइम हमें डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। रेक्टेंगल में 4 टाइम हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। 4 टाइम डायरेक्शन चेंज किया तो उसका क्या हुआ, 4 टाइम्स उसका क्या हुआ, साइड्स चेंज हुआ। जब मतलब हमने रेक्टेंगल के साइड्स कितने थे, 4 थे, तो डायरेक्शन भी 4 बार चेंज करना पड़ेगा। पेंटागन के साइड्स कितने थे, 5 थे, तो उसका भी डायरेक्शन भी क्या करना पड़ेगा,
5 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा। हेक्सागोन में 6 बार करना पड़ेगा, ऑक्टागोन में 8 बार करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ये साइड से इतने बार इंक्रीज किए, इतनी बार इंक्रीज किए, कब तक इंक्रीज किए? इन्फिनिटी तक इंक्रीज करें, तो उसका शेप क्या बन जाएगा? उसका शेप बन जाएगा सर्कुलर शेप बन जाएगा। क्योंकि जब तक हम इन्फिनिट, अभी 4 साइड है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में आ रहा है, पेंटागन आएगा 5th में, तो ऐसे साइड बनेगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब साइड ही इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसका शेप क्या आ जाएगा? सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है कि मान लीजिए अभी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कैसे कर मूव हो रहा है? वो सर्कुलर पाथ में, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव होता है। जब ऑब्जेक्ट कौन सा भी एक, उसका स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वहाँ क्या होता है? उसका चेंज इन वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है? ड्यू टू क्या हो उसका चेंज इन डायरेक्शन। जब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं? द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। और उसे एक्सेलरेटेड मोशन ये क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बेसिक आपको पता ही होगा, बाइसिकल के जो व्हील रहते वो क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन में घूमते रहते, तो वो कॉन्स्टेंटली, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है उसके डायरेक्शन की वजह से। तो वो क्या एग्जांपल है किसका? बाइसिकल का जो व्हील रहता है वो एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद हमने देखा यहाँ हमारे बुक में दिया है, एक बॉक्स में देखिए फार्मूला दिया है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फार्मूला भी हमें पता रहना चाहिए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ से कैसे घूम रहा है? मान लीजिए ए पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है और एंड भी ए पॉइंट पे कर रहा है। तो उसे एक राउंड पूरा करने के लिए उसे क्या सर्कुलर में घूमना पड़ेगा। उसकी रेडियस मान लीजिए आर है, तो ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, उसकी रेडियस मान लीजिए आर है, और उसको मान लीजिए उसका टाइम क्या है? टी है। उसको वो सर्कुलर पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से घूम के फिर उसी पॉइंट पे स्टार्टिंग पोजीशन को आने के लिए उसे टाइम टी लगता है। तो उसका स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू, हमारा बेसिक फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे करेंगे? यहाँ डिस्टेंस क्या है? ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम? सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। और सरकमफरेंस क्या रहेगा सर्कल का? वो क्या है? 2πr डिवाइड बाय टी। तो यहाँ क्या है? आर क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, अभी उसके बाद नेक्स्ट बिट देखते हैं हम। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम देखने वाले हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या करना है? एक 1 सर्कुलर डिस्क लेना है, और 1 सर्कुलर डिस्क पे क्या करना है? जो 5 रुपये का कॉइन रहता है हमारा, 5 रुपये का कॉइन क्या करना है? उस पर रखना है। कहाँ रखना है? उसके एज पे रखना है, पॉइंट ऑफ एज पे रखना है, एज पे रखना है। ठीक है, अभी वो क्या करना है? और डिस्क को क्या करना है? हमें सर्कुलर मोशन में घुमाना है, मतलब सर्कुलर घूमता है, तो उसको कैसे मूव करना है? सर्कुलर डिस्क है तो सर्कुलर में इसमें मूव करना है उसको। अगर हमारी डिस्क की स्पीड कम है, बहुत ही कम है, उसकी स्पीड कम रहेगी, तो कॉइन क्या रहेगा? कॉइन भी घूमेगा राउंड, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। किसके साथ? डिस्क के साथ वो कॉइन भी घूमेगा। लेकिन जब हम डिस्क की स्पीड बढ़ा लेंगे, उसकी जो डिस्क है उसकी स्पीड बढ़ा लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? जो कॉइन क्या हो जाएगा? कॉइन विल थ्रोन आउट, कॉइन क्या हो जाएगा? फेंका जाएगा बाहर। ठीक है, तो वो जो कॉइन फेंका जाएगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? उसका डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ डिस्क रहेगा। वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ डिस्क रहेगा। मतलब इसका क्या रहेगा? जो पोजीशन है, मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो कहाँ, डायरेक्शन कौन सी रहेगी? जो थ्रो ऑफ हो रहा है, जो हमारा कॉइन
फेंका जा रहा है उसका डायरेक्शन कौन सा, किस पे डिपेंड रहेगा, जब जब उसका पोजीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन अप, जब जब कॉइन थ्रोन अप हुआ था, जब फेंका गया था, तब उसकी पोजीशन जहां थी उस पे डिपेंड रहेगा कि उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी। ठीक है, इससे हम क्या बता सकते हैं, ये जो एक कॉइन है क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। लेकिन इससे हम बता सकते सर्कुलर पाथ में जब ये कॉइन घूमता रहता है तो डायरेक्शन क्या रहती है, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा क्या रहेगा, एवरी पॉइंट पे क्या रहता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अभी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, वो 4 एग्जाम्पल हम क्या करते हैं बुक पे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे बुक में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट घूम रहा है। ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस क्या दिया है 400 मीटर इन 25 सेकंड, टाइम दिया है 25 सेकंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ओरिजिनल पोजीशन पे आने तक एक सब वैल्यू दिया है। तो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो क्या इस डायग्राम में देखते हैं, एक एथलीट है यहाँ से सर्कुलर में घूम रहा है और कहाँ तक आ रहा है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस ने कितना दिया है 400 मीटर दिया है टोटल डिस्टेंस, और टाइम क्या दिया है 25 सेकंड दिया है। तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम गिवन क्या क्या दिया है देखते हैं। पहले क्या दिया है हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है 400 मीटर। उसके बाद टाइम, टाइम कितना दिया है 25 सेकंड। और उसके बाद हमें क्या एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी भी हमें फाइंड करना है। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है डिस्टेंस हमें 400 मीटर दिया है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का जो रहेगा उसका मिनिमम जो पाथ रहेगा वो रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो ए से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से, तो ए से इसी पॉइंट पे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, 0 रहता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। तो अभी डायरेक्ट फार्मूला यूज करने, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है हमें, पहले टोटल डिस्टेंस दिया है 400 मीटर और टाइम कितना दिया है 25 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा 25 1 16, लेकिन इसका एवरेज स्पीड का यूनिट क्या आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारा आ गया। अभी देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता चली है यहाँ से क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ जाएगी, तो 0 और टाइम कितना दिया है 25। तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी आ जाए तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल में आंसर हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड क्या रहेगा 16 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा 0 मीटर पर सेकंड। तो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, एरोप्लेन टैक्सीज ऑन अ रनवे फॉर 30 सेकंड। तो टाइम दिया है एरोप्लेन टैक्सी रनवे करने के पहले उसका टाइम दिया है 30 सेकंड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है। बिफोर टेकिंग ऑफ करने के पहले की ये सब दिए है। तो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड ऑन द रनवे। तो रनवे जो एरोप्लेन रनवे में रहता है उसका डिस्टेंस हमें पूछा है और टेक ऑफ करने के पहले ये सभी वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, पहले टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू क्या दिया है 30 सेकंड्स दिया है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाउ मच डिस्टेंस पूछा है, लेकिन हमारे इक्वेशन में हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते तो यस हमें यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या पूछा है बिफोर टेक ऑफ। तो बिफोर टेक ऑफ वो पहले रेस्ट में रहेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, उसके इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 रहेगा।
देखिए अभी टी ए एस ये सभी यूज करके हमारा कौन सा इक्वेशन रहता है यूज कर सकते हैं हम। तो हमारा इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे तो हमारी यस की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है अभी, यस हमें फाइंड करना है, ठीक है। यू का वैल्यू क्या है 0, टी का वैल्यू कितना है 30 सेकंड प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन का वैल्यू दिया है हमें, कितना दिया है 3.2, और टाइम का वैल्यू कितना दिया है 30 सेकंड और उसका स्क्वायर 30 स्क्वायर। तो अभी ये देखिए 0 इंटू 30 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो उसके बाद 1/2 आ जाएगा, उसके बाद 3/3.2, 30 का स्क्वायर क्या रहता है 900। तो अभी 2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो 16 इंटू 9 कितना रहता है 16 इंटू 9 144 रहेगा, और इसका पॉइंट और ये 0 कट हो जाएगा तो ये एक 0 आ जाएगा। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहेगा मीटर रहेगा। तो हमारा आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 1440 मीटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, अ कांगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, तो व्हाट मस्ट बी विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कांगारू। तो हमें क्या करना है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो लेकिन क्या क्या दिया है, अ कांगारू कैन जंप 2.5 वर्टिकली, तो वो कांगारू है और जंप कर रहा है ऊपर, कितने मीटर कर रहा है 2.5 मीटर, मतलब वो क्या रहेगा उसका डिस्टेंस रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका। तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या आ जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन क्या कैसे निकाल सकते हैं, कांगारू वहाँ जंप कर रहा है ऊपर, तो वहाँ क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। और हमें पता है अर्थ का ग्रेविटी क्या रहता है, अर्थ का ग्रेविटी क्या रहता है 9.8 रहता है, तो 9.8 रहेगा अर्थ का ग्रेविटी। यहाँ ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है तो यहाँ एक्सेलेरेशन डायरेक्ट फिक्स वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की एक्सेलेरेशन की वैल्यू है। उसके बाद हमें यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं कांगारू क्या कर रहा है जंप कर रहा है और फिर नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आ रहा है तब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, जब लास्ट में रहेगा वो रेस्ट में रहेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें अभी u फाइंड करना है और हमें दिया है s दिया है a दिया है v दिया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते, थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते। कौन सा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर v की वैल्यू तो 0 है तो 0 स्क्वायर आ जाएगा, u स्क्वायर u की वैल्यू क्या है u तो हमें फाइंड करना है, तो u स्क्वायर देखते क्या करते हैं 2। अभी एक्सेलेरेशन 9 ले सकते क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन -9.8 आ जाएगा। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अपोजिट जो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी अपोजिट टू वेलोसिटी की डायरेक्शन। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको अपोज कर रहा है, मतलब जहाँ वो जो कांगारू ऊपर जब जंप कर रहा है तो वो क्या कर रहा है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या कर रहा है अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा 9.8, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा। और उसके बाद यस दिया है वो जंप कर रहा है 2.5 मीटर, तो इंटू 2.5 मीटर, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 ऐसे इजीली कर लेते, 2 इंटू 2.5 क्या आ जाएगा 5 इंटू -9.8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा ये यू स्क्वायर यहाँ लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लिखते हैं 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 5 इंटू 98। अभी सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 इंटू 9 49 आ जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू -49 आ जाएगा। यू स्क्वायर -49 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 49, तो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, ये तो माइनस नहीं आएगा यहाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा 7, लेकिन इसका यूनिट क्या है 7 मीटर पर सेकंड, तो यू इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। तो कांगारू का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा 7 मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल अच्छे लेक्चर का। A motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration if it attains velocity 15 meter per second in 5 seconds। तो कैलकुलेट हमें पूछा है यहाँ
एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम पूछा है। बुक में मैंने नहीं लिखा, ट्रैवल्ड इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया है, पहले स्टेटमेंट देखिए, मोटरबोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ अटेन्स वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, 15 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, और टी दिया है हमें 5 सेकंड, तो उसका एक्सेलरेशन हमें यहाँ पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ हमें पूछा है, तो जो डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा इसमें तो उसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को तो हमें बेसिक हमारा फार्मूला वो यूज करना है, क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या है आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइड बाई टी, इसे डायरेक्ट पुट करेंगे, v क्या है 15 मीटर पर सेकंड, u क्या है 0 और t क्या है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 क्या आ जाएगा 3, लेकिन इसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट में डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।